हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा सेकंड वीडियो है सीरीज़ का एडवांसेस इन ईएनटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी विद माइक्रोडिब्राइडर। तो थोड़ा सा पहले डिजीज़ के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे साइनसेस होते हैं, मतलब नाक के आसपास खाली स्पेस होता है जिन्हें हम साइनस बोलते हैं। तो उसके अंदर एलर्जी की वजह से कुछ पॉलिप बन जाते हैं, मतलब जो हमारी चमड़ी ढीली होकर उसके अंदर गिरती है उसे हम पॉलिप्स बोलते हैं। वो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे नाक के अंदर आ जाते हैं और हमारे नाक को ब्लॉक कर देते हैं। इस कंडीशन को हम नेजल पॉलीपोसिस या साइनोनेजल पॉलीपोसिस बोलते हैं। इसको ट्रीट करने का एक ही तरीका है कि इसे हमें पॉलिप्स को निकालना पड़ता है, यानी साफ करना पड़ता है। साइनसिस की सफाई करनी पड़ती है, नेजल कैविटी की सफाई करनी पड़ती है। इस प्रोसेस को हम फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी बोलते हैं, फेस एक शॉर्ट फॉर्म में जो बोला जाए। तो इसमें क्या होता है कि हम एक दूरबीन के रास्ते नाक से जाते हैं और जितने पॉलिप्स हैं उनको निकालते हैं। तो आज से पहले, कुछ साल पहले, जो पुरानी टेक्निक थी वो क्या यूज़ होती थी, हम नाक के रास्ते जाते थे और पॉलिप्स को एक कोल्ड इंस्ट्रूमेंट से, एक फोर्सेप्स से पकड़ पकड़ के निकालते थे। तो उसमें क्या होता था, एक तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी, एक टाइम ज़्यादा लगता है, एक अच्छे से क्लियरेंस नहीं होती थी और रिकरेंस यानी डिजीज़ दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। जब से ये माइक्रो डिब्राइडर आया, अब ये माइक्रो डिब्राइडर क्या है, ये एक पावर्ड इंस्ट्रूमेंट है। पावर्ड मतलब एक एनर्जी के साथ काम करता है। इसके टिप के ऊपर एक ब्लेड होता है जो रोटेट करता है, ओसिलेट करता है, टू बी प्रिसाइज। ओसिलेट करके वो ब्लेड इन पॉलिप्स को कट करता है अपनी टिप से। जैसे ही कट करता है तो इसके अंदर एक मैकेनिज्म है सक्शन का। कट होते ही वो टिश्यू सक्शन के रास्ते हमारा टिश्यू नाक से, साइनस से साफ हो जाता है। तो इसमें ब्लीडिंग के चांसेस भी बिल्कुल मिनिमम या बहुत ही कम रहते हैं। एक ये पावर्ड इंस्ट्रूमेंट है तो बहुत प्रिसीजन से काम करता है और बहुत ही जल्दी काम करता है। तो इससे क्या होता है, एक तो क्लियरेंस बहुत अच्छी होती है। ये उस स्पेस में भी, इसमें हमारे पास ब्लेड्स में ऑप्शन आते हैं। स्ट्रेट ब्लेड 45 डिग्री, 60 डिग्री, इवन 90 डिग्री का ब्लेड आता है। तो हम साइनसेस को अच्छे से प्रिसीजन के साथ साफ कर सकते हैं और जो क्लियरेंस है वो इतना अच्छा रहता है कि रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। रिकवरी का पीरियड है जो बहुत ही कम हो जाता है। जो हम नेज़ल कैविटी में पैक रखते हैं, मतलब ऑपरेशन के बाद हमें अपने नाक को कुछ टाइम के लिए बंद करना होता है ताकि ब्लीडिंग ना हो, या फिर कोई खून की नाली खुली हो जो जिसे हमें रोकने के लिए एक पैक रखना पड़ता है। उसका टाइम भी यूजुअली हम जब नॉर्मल सर्जरी करते हैं तो 2 से 3 दिन के लिए रखते हैं। वहीं जब हम माइक्रो डिब्राइडर के साथ करते हैं तो उसको 12 घंटे में पैक को हम लोग निकाल देते हैं। तो पेशेंट सेम डे शाम को या नेक्स्ट डे हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। अ, क्या माइक्रो डिवाइडर के फ़ायदे हम अगर गिनवाएँ तो सबसे पहले तो प्रिसीजन है, कम सर्जरी का टाइम रिड्यूस हो जाता है, रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप अगर साइनस की सर्जरी करवा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जो आपका सर्जन है, जो आपकी ईएनटी सर्जन है, वो माइक्रो डिवाइडर यूज़ करे ताकि आपकी सर्जरी है वो सिंगल टाइम ही रहे, आपको बार-बार रिवीजन सर्जरी ना करानी